47 करोड़ से बनने वाले डॉक्टर अंबेडकर भवन का भूमि पूजन। कुटुंबा प्रखंड के रिसिया पंचायत के पहरा गांव में 47 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डॉक्टर अंबेडकर +2 आवासीय विद्यालय भवन का भूमि पूजन विधायक राजेश कुमार, प्रमुख धर्मेंद्र कुमार और मुख्य प्रतिनिधि पुट्टू यादव ने नवरात्र के दौरान संयुक्त रूप से किया है। विधायक ने बताया कि यह विद्यालय 720 बेड का होगा। भवन निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है और टेंडर भी हो गया है। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग से इस विद्यालय को स्वीकृति मिली है। निर्माण कार्य भी जल्द शुरू हो जाएगा। इस विद्यालय से छात्रों को काफ़ी लाभ मिलेगा। SC/ST वर्ग के छात्रों को +2 स्तर तक की पढ़ाई के लिए यात्रा जाने की जरूरत नहीं होगी। विद्यालय में उन्हें हर तरह की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस मौके पर अजय राम, रामपति राम, रमाकांत पांडे, रंगेश्वर यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्थानीय लोग मौजूद थे। आइए आगे का आज के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस भूमि पूजन में सम्मानित उपस्थित हमारे प्रमुख, लोकप्रिय प्रमुख धर्मेंद्र जी, इस पंचायत के सम्मानित मुखिया छोटे भाई हमारे पुट्टू यादव जी, और इस सम्मानित अवसर पर आदरणीय संतन सिंह जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई, अभिभावक और मार्गदर्शक भाई उदल मेहता जी, और हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए हैं ओनी के जितेंद्र जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो है समबिहारी भाई हैं, हमारे बहुत ही कर्मठ और कंधे से कंधे मिला के चलने वाले अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष सम्मानित अजय जी, हमारे रामपति राम जी, जो एक तरह से कागजों के साये में दौड़ते रहने वाले, दूरदृष्टि को देख करके बनाए और वहीं पे जमीन हम लोग जो है इसको चिन्हित करवाइए। तो रामपति जी को हम बोले कि कहाँ कहाँ है इसको जमीन, CO से बात कीजिए। तो CO साहब कहें कि नहीं, आप जरा पता कर लीजिए। फिर रामपति जी फोन किए किसी को, यहाँ जमीन है, कहाँ यहाँ बहुत है जमीन, तो ये चिन्हित हो गया। उसी तरह से हम पथरा में, तो पथरा वाला में DM साहब एक ऑब्जेक्शन करके सरकार को लौटा दिए कि भाई पथरा जो है काफ़ी सुदूर इलाका है और वहाँ पे जो है अभी डेवलप कम है, इसलिए ये जो है वहाँ पे ये चयन उचित नहीं होगा। इसके बाद हम फिर लिखा पढ़ी की कि साहब जब रिमोट एरिया में बनना है तो शहर में तो कोई भी आदमी को विद्यालय सुलभ से मिल जाएगा, आवासीय मिल जाएगा, रेजिडेंशियल मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन उधर वाले के जो लोग हैं, मान लिया कि 720 बेड का सैया का बन रहा है तो 300 पढ़ता है तो लाभ तो उधर वाले को होगा और प्लस उधर का डेवलपमेंट होगा। तो ये सोच से हमने वहाँ पर दिया और ये सोच से यहाँ देखिएगा, वो आने वाला में देखिएगा कि यहाँ कितना चहल पहल बिक जाएगा और जमीन का लोकलिटी और लोगों का आना जाना, मूवमेंट, सरकार और सारा इसमें सुविधा रहेगा। जनरेटर रहेगा, CCTV कैमरा रहेगा, शौचालय एक बढ़िया से बढ़िया। केवल आपके लड़के को चयन के बाद केवल एक कपड़ा पहन करके आएगा ये विद्यालय में और वो पूरी पढ़ाई पढ़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। तो ये अपने आप में अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए हमने जो है इसका प्रयास किया है और आने वाला समय में 2-3 चीज़ मैं निवेदन करूंगा कि आने वाला समय अब विधानसभा का मोड भी है। बस विकास के नाम पर हमको आगे बढ़ते रहना है और वही विकास में विश्वास को आगे बढ़ाइए। आप लोग कार्यकर्ता हैं, हाँ हम लोग काम जरूर करते हैं लेकिन प्रचार में कमज़ोर हैं और कुछ लोग है कि प्रचार नहीं करता है, अति काम नहीं करता है, प्रचार ज़्यादा करता है। लेकिन हम लोग तो धन्यवाद देते हैं ये दोनों महापुरुषों का कि इन्होंने सच्चाई के साथ बिना कोई दबाव, बाकी जगह पर तो लोगों को दबाव आता है, इतना दो, ये कॉलम पर दो, सब पता रहता है। लेकिन हम इन लोग का आभारी हैं और आप लोग भी यदि लगे कि विकास में, चूँकि देखिए कई काम ऐसा है जो हो सकता है 6 महीना में हो जाए, 8 महीना में हो जाए, लेकिन कई काम ऐसा होगा कि उसको रेगुलरिटी देने के लिए पाइपलाइन में रहेगा। तो आने वाला समय
आप लोग तैयार रहिए और दमखम से फिर हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग लड़ेंगे और आने वाला समय में हम लोग विकास के राजनीति को आगे करेंगे, क्योंकि गठबंधन, इंडिया गठबंधन ही ऐसा है जो विकास की राजनीति करेगा। और एक चीज़ से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हरियाणा का चुनाव हो रहा है तो अब माहौल जब इंडिया गठबंधन के फेवर में बन रहा है तो कई जगह डमी कैंडिडेट अपना पैसा देके आरएसएस और बीजेपी दे रही है कि चलो ये चमार है तो 4 को चमार के देते हैं, और उसको सारा पैसा फाइनेंस कर रहा है। तो आगे से ही हम बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं, आने वाला समय में आपको बहुत सा जगह, क्योंकि इनमें हारने का एक ही मात्र कारण है कि 76 जगह ऐसा सीट है जिसमें तनी मानी बागी हुआ लोग और ओकरा पैसा दे के कहा कि खड़ा हो जाओ और उसी दामी कर, तो उस समय बहुत परिस्थितियाँ बदलेगी। इसलिए ये आप लोग को सोचना है कि आगे हम लोग को कैसे सतर्क होकर काम करना है। थोड़ा प्रचार प्रसार अब इन्हें हम भी थोड़ा सा 1 सप्ताह 10 दिन और डिस्टर्ब हैं, क्योंकि अभी सावधानी में हम मैसेज का भी आप लोग जानिए रहे। तो इसलिए इतना जरूर है कि चाहे जिस परिस्थिति में हो हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू जी, तेजस्वी जी और तमाम यहाँ के जो लोग हैं माले फ्रंट के, ये सारे लोग के साथ आप लोग कोऑर्डिनेशन बना के रखिए, उनके कार्यकर्ता बैठिए और कमियां हो तो आन करके हमको धीरे से अकेले रूम में कह दीजिए कि हाँ विधायक जी ऐसे होना चाहिए। हाव भाव में जो है डिस्टर्ब हो जाता है, कभी भी कुछ कमियां हो सकता है कि हमने भी कई कमियां हो जाती हो, ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती होगी। इसलिए मैं अंतिम में ही कहूँगा कि विकास में विश्वास के पार्ट 3 शुरू है, इसलिए विकास में विश्वास को पार्ट 3 को आगे तेजी से बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत करके आते हैं, जीत करके जाते हैं। कार्य तो हर कोई करता है, लेकिन औरों से भिन्न कुछ करने वाले कुछ ही जनप्रतिनिधि होते हैं। और समाज को अगर सही रूप में विकास करना है, सही रूप में इसको आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए शिक्षा बहुत अहम कड़ी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि हमारा एक एक व्यक्ति शिक्षित हो, जब शिक्षित होंगे तभी आप अपना अधिकार पाएंगे। और आज उस सपना को साकार करने के लिए ही माननीय विधायक जी इस सुदूर ग्रामीण इलाके की भूमि पर करीब 45 करोड़ की लागत से यह बहुत बड़ा एक आवासीय विद्यालय यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, जिसमें 720 सीट है, यानी कि 720 बच्चे हमारे घर के प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आवासीय विद्यालय में रह करके पढ़ाई करेंगे। और आप समझते हैं कि हमारे पूरे प्रखंड में आवासीय विद्यालय के तौर पर मात्र एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, जहाँ की 110 बच्चे वहाँ पर एडमिशन होते हैं और लड़कियाँ वहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रही है। उसके अलावे जितने भी विद्यालय हैं वो दिवसीय विद्यालय, आवासीय की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। महाराजगंज बड़े पैमाने पर एक ये विद्यालय जो जब भवन बन करके तैयार होगा तो हमारे इस सुदूर ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं वो यहीं पर रह करके पढ़ाई करेंगे, और जब यहाँ पर रह करके पढ़ाई करेंगे तो उन्हें पढ़ाई का एक बहुत अच्छा माहौल तैयार होगा, और अच्छे माहौल में जब पढ़ाई करेंगे तभी वो आगे चल करके सफल होंगे। ये इस समाज की, इस प्रखंड की, इस विधानसभा के लिए बहुत ही बड़ा सौगात है, और इसके लिए मैं जितनी तारीफ करूं, जितना धन्यवाद दूं माननीय विधायक जी को, बहुत कम होगा, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा कीर्तिमान वाला ये काम है। और असली विकास यही है कि हम लोग किसी को अगर मदद करते हैं तो कुछ चीज से अगर मदद करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए हम करते हैं, लेकिन जब शिक्षा के रूप में अगर हम मदद करेंगे तो उनको आजीवन वो मदद होगा। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है।
हम तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय मुखिया जी भी उपस्थित हैं, हमारे वार्ड सदस्य उपस्थित हैं। हम लोग की लगातार प्रयास रहती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उसको हम लोग दूर करें। और ये इस जगह पर जब ये भवन बनेगा तो इस जगह का काफ़ी विकास होगा। सभी जगह कनेक्टिंग जो रोड है वो सुचारू रूप से चालू होंगे। हालांकि बैराव पंचायत, और चूँकि ये भूमि ऋषभ पंचायत में है, लेकिन गांव बैराव पंचायत का ही है, और इसको बैराव से कनेक्टिंग के लिए एक बीच में माननीय विधायक जी को भी नॉलेज में है, चंदेल बिघा से नहर तक का, बलुआपुर नहर तक का वो रोड रह गया था। उसको अभी मैं पिछले दिन 15वें वित्त आयोग की मदद से उसमें कलभट और मिट्टी वर्क का काम किया हूँ। और जब तक चूंकि विभाग से नहीं स्वीकृति मिलती है तो हम लोग का प्रयास है कि उस रोड को भी केबल ब्लॉक का वर्क करके जब तक कनेक्टिंग करेंगे, और जब विभागीय स्तर पर वो पास हो जाएगा तो फिर विभाग के स्तर से वो कार्य होगा। अभी दीपक तिवारी जी कुछ मांग माननीय विधायक जी से किए हैं, तो वाकई में हमारे पंचायत का यह अंतिम छोर पर बसा हुआ गांव है, और इस गांव में विकास कार्यों की अभी भी अभाव है। इसको देखते हुए मैं भी अभी एक कार्य यहाँ पर स्वीकृत दिया हूँ, जो कि पुलिया से लेकर के गांव तक का जो आपका सड़क है उसमें करीब 1000 फीट का मैं रोड पास किया हूँ। उसको बहुत जल्द ही कार्य प्रारंभ होगा। जिला परिषद जी शायद वहाँ पर वर्क किए हैं। तो हम तमाम लोगों की प्रयास रहता है कि जो भी जन समस्या है उसको मिलजुल करके सॉल्व किया जाए। और माननीय विधायक जी जिस तरीके से, क्योंकि मैं कई बार इनके आवास पर पटना में भी गया हूँ, क्या लगातार इनसे बात होती रहती है। देखिए, विधायक या एमपी का काम ये नहीं है कि आपके बीच में डेली हो रहे, आपके घर प्रतिदिन आए या हर कार्य में आपके पास पहुँच ही जाए। इनका जो आपने दायित्व दिया है वो बहुत ही अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। इनका काम है कि सरकार के बीच में जा करके आपकी समस्या को आवाज उठाना। आप इनके जो सदन जब चलता है तो तारांकिक प्रश्न जब उठाते हैं तो उसका आप देखें कि आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्या है जो कि माननीय विधायक जी ने उठाया है। उतना ही नहीं, उठाने के बाद लगातार विभाग में प्रयासरत रहते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इसी विधानसभा में वर्क क्यों होते हैं। उसके लिए माननीय विधायक जी या उनके जो भी सहयोगी टीम है वो लगातार प्रयासरत रहते हैं। उसी का नतीजा है कि सबसे ज़्यादा इस विधानसभा में वर्क होता है। विभाग में तो हर कोई लिख पढ़ करके पहल कर देता है, मांग सबको उठा देता है, लेकिन सफलता उसी को मिलता है, कार्य उसी का संपन्न होता है जो लगातार प्रयासरत रहता है। और उस कार्य में लगातार विधायक जी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, प्रयासरत रहते हैं। उसका नतीजा है कि सबसे ज़्यादा अपने यहाँ रोड, अपने यहाँ सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। आप पिछले दिन ही करीब आधे दर्जन 6 हॉस्पिटल का भवन का निर्माण किया गया था। महाराजगंज में भी बड़ा भवन का निर्माण हो रहा है। अभी बालूगंज में भी अभी विधायक जी से बात हो रही थी, तो बालूगंज में भी काफ़ी बड़े लेवल पर वहाँ पर हॉस्पिटल का भवन निर्माण हो रहा है। जो अपना रेफरल अस्पताल का भवन है वो भी बहुत जल्द प्रस्तावित है, प्रयासरत है विधायक जी, उसको भी बहुत जल्द से जल्द नया भवन के रूप में वहाँ पर स्थापित करेंगे। तो ये तमाम कार्यों के लिए मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों की तरफ से मैं विधायक जी को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ ही यहाँ पर विभाग के उपस्थित हमारे ये साहब अमित जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि चूँकि आपके देख रेख में, आपके नेतृत्व में ये कार्य संपन्न होना है, तो इसको देख करके जो एस्टिमेट के माध्यम से जो भी कार्य हो बेस्ट से बेस्ट उसको करवाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये आम जनता का ये संपत्ति है। और इन्हीं संपत्तियों के साथ आप तमाम लोगों से इस उम्मीद के साथ कि पूरे ये कार्य में इस प्रखंड के हृदयारविंदे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव चंद्रमा मनसो जात